अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस खुशबूदार मटर पुलाव बनाने की रेसिपी, जिसके हर दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा और चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ऑयल है 100 ग्राम। अच्छे से ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले, एक तेज़पात का पत्ता, बादियान का फूल, 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच है साबुत ज़ीरा। ये तमाम मसाले डालते ही हम एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और मसालों के साथ प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज में हमने यहाँ पर कलर नहीं लाना, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब मसालों की खुशबू आने लगेगी ना, तो हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर इस तरीके से स्लाइस में काट कर डाल देंगे। साथ में 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। ये डालने के बाद हल्का सा हम प्याज के साथ इनको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही देखें, जब हल्का सा फ्राई कर लेंगे ना, तो इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये डालते ही इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखें, टमाटर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरीके से आप हल्का सा इनको मैश कर लें इस तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले इसके अंदर जायके के हिसाब से 1 चम्मच जाएगा नमक, और यहाँ पर हम सफ़ेद मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्चों का नहीं। आप काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये तमाम मसाले डालते ही इसको हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपके यहाँ पर मसाले जलने लगे तो आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मीडियम टू लो आंच पर हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर इसके अंदर हम मटर शामिल कर देंगे। 1 कप मटर है ये। इस तरह से डालते ही हमने मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए, मिक्स करने के बाद इसके अंदर तकरीबन आधा कप हम पानी डाल देंगे, क्योंकि मटरों को हमने गलाना है ना, तो इसलिए आधा कप पानी डालकर इसको मिक्स करके कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोल कर हम चेक कर लेते हैं। देखें, पानी जो हमने इसके अंदर डाला था ना, वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इस तरीके से दोबारा से हम इसको मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पका लेंगे, यानी कि हम इसका मसाला अच्छे से भून लेंगे चावलों का। तो यहाँ पर देखें, इसको हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि प्याज और टमाटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका मसाला तैयार हो जाए। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हाफ़ कप डाल देंगे, यानी कि 6 चम्मच है ये दही। ये डालते ही इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे इमली, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था। ये दही से और इमली डालने से मटर पुलाव का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने मटर पुलाव का मसाला तैयार कर लिया है। तमाम चीज़ें अच्छे से मैश हो गई हैं और जो खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाले थे ना, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो 500 ग्राम चावल थे। अगर ग्लास का नाप बताऊँ ना, तो 2 ग्लास चावल थे, जिस हिसाब से 3 ग्लास में इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। पानी डालते ही इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। जब हल्का सा इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती चावल 500 ग्राम 30 मिनट पहले धोकर मैंने भिगो कर रख दिए थे। अब इस तरह से चावल डालते ही इसको मिक्स करके पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद देखें, जिस तरह ही पानी इसका पकना शुरू हो जाएगा ना, तो हम इसके अंदर नमक चेक कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने इस पॉइंट पर नमक शामिल करना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा ना, तब आपने नमक नहीं शामिल करना। बस जैसे ही चावल डालते ही हल्का सा पानी पकना शुरू हो जाएगा ना, तो आपने नमक चेक कर लेना है। इसको हमने कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया था। देखें, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और नीचे से हम देखें इस तरीके से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। इसको कवर कर के दम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोल कर चेक कर लेते हैं। देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल मटर पुलाव बनकर ये तैयार हुए हैं। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मज़ेदार सी ये रेसिपी है मटर पुलाव की। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।